12th ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी किताब के पाठ संख्या 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 2 पाठों का अध्ययन ऑनलाइन क्लास में कर लिया। आज हमारा तीसरा पाठ है जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, यानी विश्व की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या के घनत्व एवं जनसंख्या की वृद्धि, इन 3 विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं आज की क्लास से और आज हम चर्चा करते हैं जनसंख्या के वितरण के बारे में। देखिए, जब से मानव भूगोल शाखा का विकास हुआ, मानव भूगोल में अध्ययन करने की दृष्टि से सबसे अहम, सबसे केंद्र बिंदु मनुष्य को, मानव को माना गया। इसका अपना एक कारण है कि मानव को ही केंद्र में क्यों माना गया। इस पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा किया जाता है। चाहे आप प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, पहाड़, वन, रेगिस्तान, पानी, भूमि से जो भी प्राप्त हो रहा है, उन सारे संसाधनों की अगर हम बात करें तो उनका उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है। या फिर हम बात करें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के बारे में, गाय, भैंस, ऊंट, कहीं ना कहीं मनुष्य के द्वारा उनसे जुड़ाव है। इसलिए सारी भौगोलिक क्रियाओं में, मानवीय भूगोल में केंद्र बिंदु मानव को माना जाता है और इसीलिए मानव के आधार पर ही ये सारा का सारा अध्ययन किया जाता है। इसलिए मनुष्य की जनसंख्या के बारे में अध्ययन की दृष्टि से जनसंख्या वितरण के बारे में विश्व के परिप्रेक्ष्य में आज के टॉपिक में हम चर्चा करते हैं। तो आइए बात करते हैं जनसंख्या वितरण के बारे में। आइए बात करते हैं जनसंख्या वितरण के बारे में। जनसंख्या वितरण पर बात करने से पहले हमें यह स्पष्ट करना है कि जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या होता है। जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी पर मानव के स्थानिक फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। पृथ्वी पर मानव के स्थानिक फैलाव, स्थानिक फैलाव का तात्पर्य होगा किसी स्थान विशेष पर उसका फैलाव, यानी पृथ्वी पर जिन जिन स्थानों पर मनुष्य, मानव रहता है उसके वितरण को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। मनुष्य के फैलाव को, मनुष्य के रहने को, मनुष्य की बसावट को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये हमेशा याद रखें कि पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण असमान है, यानी समान रूप से पृथ्वी पर जनसंख्या नहीं रहती है। कई ऐसे भाग हैं जहां जनसंख्या बहुत अधिक रहती है, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या बहुत कम रहती है। हम अपने गांव, अपने शहर की ही बात करके देखें तो हम देखें कि हमारा गांव या हमारा शहर कितना बड़ा भूभाग लिए हुए हैं, लेकिन उस सारे भूभाग पर व्यक्ति, लोग, मानव नहीं रहते हैं। कुछ पर्टिकुलर भूभाग पर मनुष्य निवास करते हैं, बाकी भूभाग खाली है। ठीक इसी प्रकार विश्व में भी इस जनसंख्या का वितरण असमान है। कुछ भाग ऐसे हैं जहां जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या बहुत कम या जनसंख्या विरल पाई जाती है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसे पॉइंट दिया है विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। विश्व में जनसंख्या का जो असमान प्रतिरूप है उसका विवरण हम चर्चा करते हैं उसके ऊपर। यदि हम सबसे पहले पॉइंट पर बात करें, विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर रहती है। माना कि ये हमारा पूरा गोल पृथ्वी है, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इस पृथ्वी पर 80% जनसंख्या केवल 20% भाग पर रहेगी। यानी हम इसकी बात करें तो ये यहाँ आधा हो गया, ये यहाँ 25% और लगभग इतना, यानी ये जो हिस्सा है, इस इतने से हिस्से के ऊपर 80% जनसंख्या निवास करती है और बाकी हिस्सा जो खाली बचा, यानी बाकी के हिस्से पर बात करें, शेष 20% जनसंख्या
पृथ्वी के 80% भूभाग पर निवास करती है। देखिए ये 100% हमारा नक्शा, मान लीजिए पृथ्वी, इसके इस 20% भाग पर तो 80% लोग रहते हैं और इस 80% भाग पर 20% लोग रहते हैं। तो अब यहां समझ सकते हैं आराम से कि जनसंख्या का वितरण कितना असमान है। यहां 20% भूमि है लेकिन लोग कितने हैं? 80%। और यहां 80% भूमि है लेकिन लोग कितने हैं? 20%। तो ये जनसंख्या के असमान वितरण को स्पष्ट करता है। इसके बाद बात करें, 2/3 जनसंख्या पृथ्वी के 14% भाग पर निवास करती है। यानी 2/3 भाग जो जनसंख्या है वो तो केवल 14% भाग पर ही निवास करता है। यानी पृथ्वी का 14% जो भाग है, इतना सा जो भाग है, उसके ऊपर 2/3 हिस्सा जनसंख्या उसी पर निवास करती है। इसके बाद बात करें, 57% जनसंख्या पृथ्वी के 5% भाग पर रहती है। और छोटा हो गया हमारा 5% भाग। इसी मैप के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये 5% भाग, ये इतना सा 5%। इस 5% भाग पर ही लगभग 57% लोग निवास करते हैं। इतने से कम भाग पर इतने अधिक लोग निवास करते हैं, आधे से ज्यादा, 57, 50 से ज्यादा हो गए ना, तो 57% लोग तो केवल 5% भाग पर निवास करते हैं। और इससे आगे चर्चा करें, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और शेष 15% दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिए हम अगर हमारी पृथ्वी की बात करें, ये हमारा पृथ्वी का ग्लोब का प्रतिरूप हो सकता है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी हम कहते हैं। तो इस 0 डिग्री के ऊपर का जो हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, हमने क्लास में चर्चा कर रखी है। और इससे जो नीचे का हिस्सा है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ये भी हमने क्लास में चर्चा कर ली। तो देखिए इस उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जनसंख्या के वितरण की बात करें तो 85% जनसंख्या इस भाग में रहती है और ये जो आधा हिस्सा है इसमें केवल 15% जनसंख्या ही रहती है। देखिए कितना असमान वितरण है। ये पृथ्वी का आधा भूभाग है जहां 85% लोग रहते हैं और ये जो पृथ्वी का शेष भूभाग है आधा, उसके ऊपर 15% लोग ही रहते हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत क्षेत्र या कितना प्रतिशत भाग निवास करता है। तो याद रखना है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या निवास करती है एवं पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में 15% जनसंख्या निवास करती है। आइए इससे आगे बात करें, विश्व की 3/4 यानी लगभग 75% जनसंख्या यूरेशिया में रहती है। यूरेशिया हमने 11वीं क्लास में चर्चा की थी। यूरोप और एशिया इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो लगभग 75% जनसंख्या तो इन 2 महाद्वीपों में ही है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हमने पढ़े हैं, उन 7 में से यूरोप और एशिया इन 2 महाद्वीपों में विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग पाया जाता है। इसके बाद बात करें तो विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में पाई जाती है। अभी हमने बात की इन दोनों में 75% पाई जाती है लगभग। तो ये जो एशिया है यहां तो केवल 60% ही पाई जा रही है। एशिया महाद्वीप में विश्व की जनसंख्या का 60% हिस्सा रहता है। और हम जानते हैं एशिया महाद्वीप में 2 ऐसी बड़ी शक्तियां हैं जो जनसंख्या के लिहाज से विश्व के सबसे बड़े देशों में शामिल है। नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर हम यानी भारत। तो इसलिए एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। और बात करें तो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच
विश्व की 80% जनसंख्या रहती है। देखिए यहां हमने चर्चा की है 0 डिग्री, ये यहां 20 डिग्री, 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच, ये 60 डिग्री। तो इस 20 डिग्री से इस 60 डिग्री के क्षेत्र में, केवल इस भाग में उत्तरी गोलार्ध के 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच में विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। यानी विश्व की 80% जनसंख्या तो पृथ्वी के इतने से भूभाग पर है, बाकी का जो हिस्सा है वहां केवल 20% जनसंख्या ही निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो यहां हम आंकड़ों की जो तुलना करेंगे वो 2001 और 2013 इन दो के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व की 2001 में जनसंख्या थी 613.71 करोड़, या यूं कहें लगभग में 614 करोड़। और ठीक इसी प्रकार 2013 की बात करें तो 2013 में यह जनसंख्या विश्व की थी 714 करोड़। लगभग 12-13 वर्षों में 100 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यानी 2001 की बात करें, विश्व की 2001 में कितनी जनसंख्या थी? 613.71 करोड़, या यूं कहें लगभग 614 करोड़। और 2013 में विश्व की कितनी जनसंख्या थी? तो इसकी बात करें तो लगभग 714 करोड़। आइए इसके बाद हम बात करें महाद्वीपों के हिसाब से जनसंख्या का असमान वितरण कैसा है। तो आइए देखते हैं महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण 2013 में कैसा था। हम एक सारणी के माध्यम से इसे समझेंगे। महाद्वीप जनसंख्या मिलियन में और विश्व जनसंख्या का प्रतिशत, यानी विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उस महाद्वीप में रहता है। तो सबसे पहले हम बात करें एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या है 4302 मिलियन, या यूं कहें 430.2 करोड़। मिलियन में हम याद रखें 4302 मिलियन। तो विश्व की जनसंख्या का 60.27% भाग है, यानी विश्व की जनसंख्या का 60.27% जनसंख्या भाग एशिया महाद्वीप में निवास करता है। विश्व का 60.27% जनसंख्या भाग एशिया महाद्वीप में निवास करता है। और इसके बाद बात करें अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका की जनसंख्या है 1100 मिलियन और विश्व की जनसंख्या का 15.41% भाग इस अफ्रीका महाद्वीप में निवास करता है। इसके बाद बात करें यूरोप, तो यूरोप की जनसंख्या है 740 मिलियन और विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 10.37%। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वहां की जनसंख्या है 557 मिलियन, जिसका अर्थ हो गया कि 7.80% भाग विश्व की जनसंख्या का 7.80% भाग इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में निवास करता है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहां की जनसंख्या है 401 मिलियन, जो विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत हुआ 5.62%। इसके बाद बात करें ओसेनिया। अब आप सोचेंगे ओसेनिया कौन सा महाद्वीप आ गया? देखिए ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एवं इनके साथ प्रशांत महासागर में इस ऑस्ट्रेलिया के पास जितने भी द्वीप समूह हैं उन सभी द्वीप समूहों को मिलाकर कहा जाता है ओसेनिया। याद रखें जैसे हमने भी चर्चा की थी यूरोप और एशिया, इन दोनों को मिला के कहते हैं यूरेशिया। ठीक इसी प्रकार ओसेनिया किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं इनके पास में प्रशांत महासागर में जितने भी द्वीप समूह हैं उन सबको सामूहिक रूप में कहा जाता है ओसेनिया। तो यहां जनसंख्या कितनी है? 38 मिलियन और विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हुआ? 0.53%। बहुत छोटा भूभाग। देखिए ओसेनिया में
38 मिलियन जनसंख्या है और विश्व जनसंख्या का 0.53% भाग वहां निवास करता है। बहुत छोटा भाग वहां निवास करता है। 7वां महाद्वीप आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। बच्चों इस महाद्वीप में जन शून्य, क्योंकि इस महाद्वीप में हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहां कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो हमें याद रखने की दृष्टि से ज्यादा कुछ नहीं सोचना, यहां सिर्फ इतना ही बताना है कि यहां जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो इन 6 महाद्वीपों की जनसंख्या और उनकी जनसंख्या का प्रतिशत हम देखें तो उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या का वितरण कितना असमान है। आप यहां देखिए एशिया महाद्वीप में जहां विश्व की जनसंख्या का 60.27% भाग रहता है, तो वहीं ओशिनिया की बात करें तो 1% से भी कम, लगभग आधा प्रतिशत विश्व की जनसंख्या का भाग यहां निवास करता है। तो कितना अंतर है जनसंख्या वितरण में। यही जनसंख्या वितरण के बारे में, असमान वितरण के बारे में हम आज इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। अब जब महाद्वीपों के अनुसार ये हुआ और हमने ये जाना कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो आइए कुछ देशों के बारे में भी चर्चा करें कि विश्व में वो कौन से देश हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जिनकी वजह से जनसंख्या वितरण असमान प्रतीत होता है। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं प्रमुख देशों की जनसंख्या के बारे में। इसके आधार पर भी हम ये पता लगाएंगे कि विश्व में प्रमुख देशों में जनसंख्या का वितरण असमान किस प्रकार है। तो इसे समझने के लिए पुनः हम एक सारणी का सहारा लेंगे जिसमें देश और उनकी जनसंख्या मिलियन में 2001 के अनुसार और 2013 के अनुसार इसके बारे में चर्चा करें तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर फर्स्ट जो है वो चीन है, जिसकी 2001 में जनसंख्या थी 1273 मिलियन, जबकि 2013 में इसकी जनसंख्या हो गई 1357 मिलियन। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश हमारा देश भारत है, जिसकी जनसंख्या 2001 में 1027 मिलियन थी, जो 2013 में बढ़कर 1276 यानी 1276 मिलियन हो गई। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां की जनसंख्या 285 मिलियन थी 2001 में और 2013 में 316 मिलियन हो गई। इसके बाद चौथा देश इंडोनेशिया है, जहां की 2001 में जनसंख्या 206 मिलियन थी और यहां 2013 में 248 मिलियन हो गई। ब्राजील 5वें नंबर पर है, जिसकी 2001 में जनसंख्या 172 मिलियन थी और 2013 में 196 मिलियन हो गई। जनसंख्या की दृष्टि से पाकिस्तान विश्व में 6ठा स्थान रखता है, जिसकी जनसंख्या 2001 में 145 मिलियन थी और 2013 में 191 मिलियन हो गई। इसके बाद रूस 7वें नंबर पर है, जहां की 2001 में जनसंख्या 140 मिलियन थी और 2013 में 144 मिलियन है। 8वें नंबर पर बांग्लादेश है, जिसकी जनसंख्या 134 मिलियन 2001 में थी और 2013 में 157 मिलियन हुई। जापान 9वें नंबर पर है, जहां की जनसंख्या 125 मिलियन 2001 में थी और 2013 में 127 मिलियन है। और इसी प्रकार 10वें स्थान पर नाइजीरिया आता है, जहां की जनसंख्या 2001 में 127 मिलियन थी, जो 2013 में बढ़कर 174 मिलियन हुई। बच्चों इस सारणी को अगर हम देखें तो हम ये अंदाजा लगाएं, ये हम सोचें कि कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या इन 12-13 वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ी है और कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या इन वर्षों में बहुत कम बढ़ी है। अगर कम बढ़ने की हम बात करें तो यहां रूस की बात करें 2013 में 144 मिलियन यानी 4 मिलियन जनसंख्या इन 12-13 सालों में बढ़ी है।
और भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या 2001 में 1027 मिलियन थी, जो 2013 में 1276 मिलियन हो गई, यानी लगभग 249 मिलियन जनसंख्या इन 10-12 सालों में बढ़ गई। तो देखिए ये क्या कारण है कि कुछ देशों की जनसंख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ी है, कुछ देशों की जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ी है। तो हम एक ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उन देशों में जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा हुई है जो विकासशील देश हैं, और उन देशों में जनसंख्या वृद्धि कम हुई है जो विकसित देश हैं। विकसित और विकासशील देश, विकसित देश वो हैं जो अपने आप में पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, और विकासशील देश वो हैं जो अभी विकसित होने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। हमारा भारत जो देश है वो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। चीन, जापान, रूस, ये देश ऐसे हैं जो विकासशील ना होकर विकसित देश हैं। अब जापान की बात करें तो 125 मिलियन 2001 में जनसंख्या थी, और 2013 में 127 मिलियन, यानी प्लस 2 मिलियन इन 11-12 सालों में बढ़ी है। और भारत की अगर हम बात करें तो प्लस 249 मिलियन जनसंख्या हमारी बढ़ी है। इस जनसंख्या की दृष्टि से भी हम ये देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार असमान है। कुछ देश ऐसे हैं, भारत और चीन जैसे, जहां 1357-1276 मिलियन तक जनसंख्या निवास करती है, और कुछ देश ऐसे हैं जहां 127 मिलियन तक जनसंख्या निवास कर रही है। यानी कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक फैली हुई है और कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का फैलाव बहुत कम है। इसी को जनसंख्या का असमान वितरण कहा जाता है। तो आप लोग जो दो सारणियां मैंने बनवाई, उन दोनों सारणियों को अपनी कॉपी में बनाएंगे। इससे पहले जो हमने 5-6 पॉइंट के बारे में चर्चा की, उन 5-6 पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें, पढ़ें, याद करें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।